Dear students, we are studying the kinds of sentences. In the previous video, we studied interrogative negatives and imperative sentences. And in this video, we shall study exclamatory and optative sentences. When I say exclamatory, this word exclamatory comes from the verb exclaim, E-X-C-L-A-I-M, exclaim. Exclaim means cry, to cry. What we call in Hindi, chillana. So, from this verb, we get the word exclamatory. Exclamatory sentences. These are the sentences when the hidden feelings of a person are suddenly expressed. वो वाक्य हैं, इनको हिंदी में हम कहते हैं विस्मय सूचक, विस्मय सूचक वाक्य। एक हिंदी और भी है इसकी, वो है विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक वाक्य। In these sentences, we see that the feelings of wonder, sorrow, pity, kindness, and this type of feelings are suddenly expressed. Actually, these are the feelings that are already hidden in heart of a man. वो भावनाएं हैं जो व्यक्ति के दिल में हर वक्त रहती हैं। जैसा हम दृश्य देखते हैं उसके अनुसार वैसी भावना प्रकट होती है। तो इन वाक्यों की जो परिभाषा है, अगर हिंदी में परिभाषा देखें तो परिभाषा बनती है वे वाक्य जिनमें किसी व्यक्ति के हृदय में छिपे आश्चर्य, खुशी और दुख के भाव अचानक प्रकट होते हैं। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, सडनली, अचानक प्रकट होते हैं। तो दोबारा देखिए, वे वाक्य जिनमें किसी व्यक्ति के हृदय में छिपे हुए आश्चर्य, खुशी और दुख। अब इन तीनों शब्दों की अंग्रेजी देख लेते हैं। आश्चर्य को अंग्रेजी में कहते हैं वंडर,
खुशी को कहते हैं जॉय, आनंद, और दुख को हम कहते हैं सौरो। ये तीन प्रकार के फीलिंग्स, और पिटी ऐसे भी जिनमें हम दया टाइप है, दुख टाइप है, इस टाइप के जो इस प्रकार के वाक्य, इस प्रकार के जो भावनाएं हैं, इन वाक्यों में प्रकट होती है। ठीक है। अब इनमें एक विशेष चीज क्या है, इन वाक्यों में विस्मयादि बोधक शब्द और चिन्ह दोनों लगे होते हैं। एक्सक्लेमेटरी वर्ड and the mark of exclamation, both are found in these sentences. So now I tell you what is the exclamatory sign and what are the exclamatory words. This mark you see, one, this, इसे हम हिंदी का पूर्ण विराम कहते हैं, बट इन इंग्लिश इट इज द साइन ऑफ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मयादि बोधक चिन्ह, एंड वर्ड्स अलास, हुर्रे, ब्रेवो, ओह, आह, and one is AYE. These are some common words. Actually, these are interjections. These are interjections which work as an exclamatory word in these sentences. अब जैसा सीन हम देखते हैं, जैसा दृश्य हम देखते हैं, वैसा ही भाव अचानक हमारे सामने आता है और अचानक एकदम वो भाव निकलता है। जैसे मान लीजिए हम वी आर वॉचिंग ए क्रिकेट मैच and suppose a batsman hits a four. So what happened? Bravo, well done. So this type of expression comes out, and this is the expression of joy and happiness. What a lovely sight it is. कैसा अच्छा दृश्य है. So this type of exclamation, this type of expression comes, and suddenly suppose we saw a sight of sorrow, alas, राम्स मदर डाइड, वहां दुख की भावना है, और राम की मां, हाय, राम की मां की मृत्यु हो गई. तो देखिए, अलास, राम्स मदर डाइड. So this mark of explanation is here. This is the expression of sorrow, SORROW, दुख. ये दुख की भावना है. Now, what a tall boy he is. कितना लंबा लड़का है. What a tall boy he is. वह कितना लंबा लड़का है. So now this is wonder. This is wonder. इसे हम कहते हैं आश्चर्य. आश्चर्य. Next is joy. Bravo. Well done. Bravo. Well done. शाबाश, बहुत अच्छा किया. So this type of explanation, this is joy.
आनंद। तो इस तरीके से हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं जिनमें आश्चर्य, खुशी और दुख के भाव अचानक निकलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आर द सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव sentences. OPTATIVE. Optative sentences. See here. OPTATIVE. Optative sentences. अब इन्हें हम कहते हैं आशीर्वाद सूचक। Now these are the sentences in which we express blessings and wishes. ये वो वाक्य हैं जिनमें आशीर्वाद दिया जाता है और इच्छा व्यक्त की जाती है। इन वाक्यों में आशीर्वाद व इच्छा व्यक्त की जाती है। व्यक्त की जाती है। अब हम जब कहते हैं इच्छा व्यक्त की जाती है, इच्छा से मतलब है हित की कामना। हित की कामना, जैसे भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो, लंबी हो। अब ये वाक्य, इनमें एक चीज और है, ये वाक्य में से शुरू होते हैं। ये वाक्य में से शुरू होते हैं। देखिए, अब जैसे मान लीजिए ये वाक्य है हमारा, इसमें हम ये आशीर्वाद है, तो इसमें क्या करते हैं हम, में से शुरू होगा वाक्य, तो हम क्या करेंगे, मे यू, यस, एनी ऑब्जेक्शन, यस, एनी ऑब्जेक्शन, ओके, मे यू live long. This type of sentence. Second is, may God bless you. This is the full sentence. May God bless you. Actually हम इसको काट के बोल देते हैं God bless you. Actually the sentence should be may God bless you. क्योंकि ये अब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमारे हाथ में नहीं है किसी को कामयाब बनाना या नाकामयाब बनाना, किसी को खुशी बनाना या किसी को सुखी बनाना। वी ऑल प्रे टू गॉड, इसलिए हम इसमें ये मे का यूज करते हैं। ठीक है। सो दिस चैप्टर इज ओवर हियर। वी हैव सीन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस एंड exclamatory sentences. So in this way, the kinds of sentences, this chapter is over, and in the next video I shall explain subject and predicate parts of a sentence, that are subject, verb, object,
and other qualifiers, adjectives, noun, adverbs.